हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन। उससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कर चुके हैं, हम किडनी के बारे में भी जान चुके हैं एंड हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कर चुके हैं। नाउ लेट्स एक्चुअली डिस्कस अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के हमारे पास 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। ओके 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, आज हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज़ योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। सेकंड हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, और इसको सिंध बुक सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का भी नाम देती है। थर्ड है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ऑलराइट, ये 3 मेजर स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के। अब हम नीचे चलते हैं यूरिन फॉर्मेशन की तरफ। इफ़ यू नो, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी, इसके अंदर मैंने बोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, तो इफ़ नॉट प्लीज़ गो बैक। इससे पुरानी वाली वीडियो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, उसके आखिरी के अंदर मैंने पढ़ाया है पूरा बोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर, जो सेल्स हैं पोडोसाइट्स, उनके बारे में बताया है, ठीक है। मैं बता दूँ पोडोसाइट्स थोड़ा सा, अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि पोडोसाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। हम यूरिन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो मैं पूरा बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर। पहले मैं वो कॉन्सेप्ट देती हूँ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, रीअब्जॉर्प्शन क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या चीज़ है। कंसिडर ये आपका ये है नेफ्रॉन है, दिस इज़ अ पीसीटी। ओके, दिस इज़ योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन के अंदर ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके कुछ आते हैं ब्लड वेसल्स। पहले यहाँ जो ब्लड लेके आएगी, जो आर्टरी, उसको हम नाम देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल लेके आएगी ब्लड एंड वो जाएगा ईफरेंट आर्ट्रियोल से। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये है आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल। इसका जो डायामीटर होता है वो ईफरेंट से ज़्यादा होता है। एफरेंट आर्ट्रियोल, इसका डायामीटर ईफरेंट से ज़्यादा होता है, ये प्लीज़ बात याद रखिएगा। दूसरी है हमारे पास ईफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, पोडोसाइट्स जो मैं वो बता रही थी, पोडोसाइट्स आर बेसिकली द सेल्स ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। ये सेल्स हैं जिनको हम नाम देते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स सेल्स हैं बोमेंस कैप्सूल के। मैं बता दूँ, सिंध बुक के अंदर ये भी लिखा होता है कि पोडोसाइट्स जो हैं दीज आर द सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोडोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलर आर द सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। अब ये होता है कि आपके पास ये ब्लड आया, अब ब्लड आया, ये ग्लोमेरुलस है जो कैपिलरीज है। ग्लोमेरुलस और कुछ भी नहीं है, कैपिलरीज है। ये कैपिलरी से गया, फिर यहाँ से जाता है। अब क्या होता है, ये जो ब्लड आता है ये पहले यहाँ पे फ़िल्टर होता है। ये ब्लड यहाँ पे आया है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, ये ब्लड पहले फ़िल्टर होगा, ठीक है। फ़िल्टर होके वो यहाँ पे पहुँचेगा। इस फिल्ट्रेशन को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब क्या चीज़ फ़िल्टर होके आएगी, सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, लेकिन हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं आज कि ब्लड है, ये ब्लड में से चीज़ें फ़िल्टर होके यहाँ पे पहुँचेंगी, और जब पहुँचेंगी उसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन,
ठीक है। और वो जो कहलाएगा उसे हम यूरिन नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे, जो यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है, हम उसको नाम देंगे कि दैट इज़ योर फिल्ट्रेट, कि आपका फिल्ट्रेट आया है। ओके, वो आपका फिल्ट्रेट आया है। अब वो क्या क्या चीज़ें फ़िल्टर होके आएंगी, दैट वील डिस्कस इन डिटेल थोड़ी देर बाद। अब बेसिकली ये पोडोसाइट्स हैं, ये सेल्स है बोमेन्स कैप्सूल के। वैसे ही इन ग्लोमेरुलस के भी कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैं बता दूँ, वो जो सेल्स होते हैं वो छन्नी लाइक होते हैं, इनको हम नाम भी है लेकिन अगेन आपके सिलेबस में नहीं है। मैं थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बता दूँ कि ग्लोमेरुलस के कुछ सेल्स होते हैं जो छन्नी लाइक होते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है एक मेम्ब्रेन, उसके बाद ये आ जाते हैं ये आपके पोडोसाइट्स नीचे। ये दो हैं ग्लोमेरुलस के, ये है बोमेन्स कैप्सूल का, ठीक है। अब ये छन्नी लाइक जो ग्लोमेरुलस के जो सेल्स हैं और ये जो बोमेन्स कैप्सूल के पोडोसाइट्स हैं, ये एक स्लिट लाइक ओपनिंग इस तरीके की बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। हम इसको छन्नी, उस तरह की छन्नी लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, जिससे आपके जो बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स हैं वो नहीं आ पाते, तो जो पतली पतली चीज़ें हैं वही फ़िल्टर होके यहाँ पे आती हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा अभी एक ओवरव्यू दिया है। हमारे सिलेबस में नहीं है, ग्लोमेरुलस सेल में डिस्कस नहीं करूँगी। हमारे सिलेबस में बोमेन कैप्सूल के सेल्स जिनको हम नाम दिया है पोडोसाइट्स, ये स्लिट लाइक ओपनिंग बनती है इस स्ट्रक्चर की। मैं लिख लेती हूँ, स्लिट लाइक ओपनिंग। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर होपफुली, ठीक है। स्लिट लाइक ओपनिंग बनती है जिससे ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो फिल्ट्रेशन हो पाती है। यहाँ पे जो फिल्टर हो गया है आपसे हम यूरिन नहीं फिल्ट्रेट का नाम देंगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये पहला स्टेप हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हमने डिटेल में बात नहीं की लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बना रही हूँ। नेक्स्ट इज़ योर स्टेप नोन एज रीएब्जॉर्प्शन। इफ़ यू हैव स्टडीड माय नेफ्रॉन वाला लेक्चर जिसमें मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया, उसके अंदर मैंने एक और चीज़ आपको पढ़ाई है कि नेफ्रॉन का जो पीसीटी है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल क्यूबॉइडल सेल्स जिनको हम नाम देते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का। क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर सेल्स का मैं इनको नाम देती हूँ। क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ओके, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होते हैं ये पीसीटी के अंदर मौजूद होते हैं। अब क्या होता है, अगर आप, अब ये ब्लड है, ये आपने, मैं इन सब चीज़ों को मिटाना चाहूँगी, ये आपको समझ आ गया था। आई वांट टू इरेज इट, ठीक है। नाउ ये आपकी जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल वापस टूटती है कुछ टिब्यूल्स के अंदर, ठीक है, जिनको मैं नाम देती हूँ पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। जाहिर सी बात है, जो हम ब्लड आया है इसका दो काम है, एक ऑक्सीजन को सप्लाई करना, एक यूरिया को रिमूव करवाना, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाना। तो उसने नाइट्रोजनस वेस्ट तो यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे उसने पानी भी सिक्रीट किया, यहाँ पे उसने नाइट्रोजनस वेस्ट भी किया, लेकिन ब्लड तो नहीं दिया ना, सॉरी ऑक्सीजन तो नहीं दिया ना, जो उसका मेन काम है। तो ये ऑक्सीजन पहुँचाने आता है दूसरे पार्ट्स के नेफ्रॉन्स को। अब क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि दैट वाज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज़ योर रीअब्सॉर्प्शन। क्या होता है कि बाज़ों का या लाइक ऑलवेज जब ब्लड फिल्ट्रेशन आ रही होती है यहाँ पे, तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस भी साथ आ जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें
साथ आ जाती हैं फिल्ट्रेट के अंदर। तो ज़ाहिर सी बात है ग्लूकोज जैसी हम काम ही क्यों करते हैं, ताकि हम पैसा कमा पाएँ। पैसा क्यों? ताकि हम खाना खा पाएँ, ग्लूकोज के लिए। अब इतनी मुश्किल से जो ग्लूकोज आया उसको हम ऐसे यूरिन के अंदर तो पास करने देंगे नहीं, तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज तो नहीं जा सकता। तो क्या होती है? रीअब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो गलती से पहुँच जाता है इस फिल्ट्रेट के अंदर, वो रीअब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब टू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चला जाता है। ये है आपकी रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ योर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ओके, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या होता है कि क्या होता है, आपने फिल्ट्रेट दिया, इसके अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस आया था, तो हमने वापस भेज दिया था, रीअब्जॉर्प्शन कर दी थी, तो क्या हुआ, चीज़ों के रीअब्जॉर्ब हो गया। अब क्या होता है कि इस ब्लड के अंदर बहुत सारा गंद भी आ जाता है। कभी कभी अमोनिया थोड़ा सा रह गया, भाई यहाँ पे छूट गया, गलती से नहीं हो पाया, बहुत जल्दी आ रहा था, या गलती से जो समझिए जो नाइट्रोजन वेस्ट जो हमें रिमूव करना था, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रिमूव करनी थी यहाँ पे लेकिन हो नहीं पाई। ओके, वो सिक्रीट होगा वापस, वो वापस जाएगा। वो गंद है, हमारी बॉडी काम इसलिए करेगी गंद को निकाले, लेकिन वो गलती से ब्लड के अंदर आ गया, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हम करते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। हमारे ये जो ट्यूब्यूलर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, दे डू ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये जो गंद गलती से आ गया, फॉर एग्जांपल अमोनिया आ गया था, जिसको निकालने के लिए इतनी जद्दोजहद की हमने, उसे हम वापस यहाँ छोड़ देंगे पीसीटी के अंदर। ठीक है, दैट इज़ नोन एज योर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ऑफ कोर्स ये सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट दिया है आपको, अगेन इसकी डिटेलिंग्स रहती हैं, दैट वील डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, बट आई रियली होप कि आपको मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, रीअब्जॉर्प्शन क्या है, और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या होती है। ओके, आई रियली होप दैट्स क्लियर। सो till then, take care and bye bye, and stay tuned to my channel.